इस लड़के ने नाले में एक बॉल फेंकी, जिसके कारण जमीन के नीचे बसी एक रहस्यमयी छोटी दुनिया में भूकंप आ गया था। फिर उसने बांस और स्ट्रॉ से एक ऐसा पाइप बनाया जिससे सारे पौधों को पानी मिल सके। लड़के के पास एक कुत्ता था और वो एक आविष्कारक बनना चाहता था, लेकिन उसके प्रयोगों के कारण छोटी दुनिया में विनाशकारी प्रलय आ गई थी। लड़का इस छोटी दुनिया से अनजान था। उसका नाम आर्थर था, जो बहुत बुद्धिमान था। एक साल पहले उसके दादाजी बगीचे में खजाना खोजते समय अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने अपने पीछे केवल एक जादुई कॉमिक बुक और एक अजीब सा खजाने का नक्शा छोड़ा था। आर्थर के जन्मदिन पर उसके माँ बाप यात्रा के कारण घर नहीं लौट सके, जिससे आर्थर उदास हो गया था। लेकिन दादी ने उसे एक खिलौना कार दी, जिसके साथ वो पूरे दिन अपने कुत्ते के साथ खेलता रहता है। तभी अचानक घर के मकान मालिक आते हैं। उन्होंने बताया कि उनका कर्ज कई महीनों से बाकी है। अगर 48 घंटों में कर्ज नहीं चुकाया गया तो उनका घर छीन लिया जाएगा। जाते जाते मकान मालिक ने आर्थर की नई कार को नाले में फेंक दिया था। तभी आर्थर को अपने दादाजी का खजाने का नक्शा याद आया, जिससे वो कर्ज चुका सकता था। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि खजाना जमीन के नीचे बसी छोटी दुनिया में छिपा है और आज रात छोटी दुनिया का गेट खुलने वाला है। इसलिए उसने अपने कुत्ते की मदद से चुपके से दादी की मास्टर चाबी चुरा ली। फिर दादाजी की जादुई दूरबीन लेकर बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही अचानक कुछ जंगली लोग आते हैं, जो दादाजी के दोस्त थे। उन्होंने लड़के को छोटी दुनिया में भेजने के लिए एक समय यात्रा का जादुई चक्र बनाया। उन्होंने लड़के को बताया कि छोटी दुनिया में एक भयानक राक्षस रहता है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। फिर जैसे ही आर्थर ने जादुई दूरबीन घुमाई, चांद की चांदनी रोशनी पड़ी और पोर्टल खुल गया। इसके बाद लड़का बौनों की तरह बनकर जादुई मार्ग में घुस गया था और पहली बार बौनों को देखकर चकित रह गया था। उनका आकार 1 सेंटीमीटर था और उनके बाल भी बहुत अजीब थे। फिर आर्थर गुप्त मार्ग खोलकर जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसका रूप, रंग और आकार बिल्कुल बौनों की तरह हो गया था। फिर बौनों का राजकुमार आर्थर को तुरंत राजा के पास ले जाता है। महल में हीरो चुनने की प्रतियोगिता चल रही थी। जो जादुई तलवार निकाल सकेगा वही इस दुनिया का हीरो बनेगा। सबसे ताकतवर राजकुमारी ने तलवार निकालने की पूरी कोशिश की, पर तलवार टस से मस नहीं हुई। आर्थर ने राजा को खतरे के बारे में बताया कि उन्हें लाल रत्न ढूंढना होगा इस दुनिया को बचाने के लिए। जब सब चर्चा कर रहे थे, तभी राक्षस के साथी मच्छरों पर सवार होकर महल पर जोरदार हमला कर देते हैं। बौने योद्धाओं ने टमाटरों से जवाबी हमला किया। जब राजकुमारी चारों तरफ से घिर गई थी, तो आर्थर ने जादुई तलवार उठाकर दुश्मनों पर वार किया और राजकुमारी की जान बचा ली थी। आर्थर अब इस दुनिया का नया हीरो बन चुका था और साथ में उसने राजकुमारी का दिल भी जीत लिया था। फिर राजा ने बताया कि 1 साल पहले राक्षस ने तुम्हारे दादाजी और लाल रत्न को अपने कब्जे में कर लिया था। यह सुनते ही आर्थर, एंजेला और जॉन ने राक्षस की गुफा में जाने का फैसला कर लिया था। उधर जब दादी जागी तो आर्थर को घर में न देखकर चिंता करने लगी थी। वे उसे पूरे घर में खोजने लगी। तभी आर्थर के माँ बाप भी लौट आते हैं। दादी ने बताया कि आर्थर बगीचे में खजाना खोजते समय गायब हो गया है। यह सुनकर माँ बाप हैरान हो गए और खजाना पाने के लिए पागलों की तरह बगीचे को खोदने लगे थे। उन्होंने लालच में अपने बेटे को भी भुला दिया था। इधर आर्थर की टीम गलती से एक अखरोट पर चढ़ गई थी, जो पानी के दबाव से रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया था। अखरोट एक छोटी नाव बन गई थी, जिससे वे लोग नाले की ओर बह रहे थे। उनके सामने एक विशाल झरना था, पर आर्थर ने अपनी बुद्धि से फिर से संकट टाल दिया था। तभी रास्ते में उसने देखा कि राक्षस के लोग बौनों की दुनिया को नष्ट करने के लिए प्लास्टिक स्ट्रॉ जमा कर रहे हैं।